हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरी डे में। आज से मैं आपको एक नई सीरीज स्टार्ट कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। जीएस सेक्शन के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो या सीएचएसएल में हो, सीजीएल में, सीपीओ में हो, किसी भी एग्जाम में आए होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सेट वाइज कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सीएचएसएल के कराऊंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं सीएचएसएल के, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इससे आप 50% तक सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सारा एनालिसिस करके बताऊंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम 2018 का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था जुलाई 2019, 11 जुलाई 2019 का ये पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, जनरल अवेयरनेस का। आपको इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा चैनल, टेलीग्राम का चैनल है टेक जी के, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ऑप्शन किससे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है सही है, और आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। इनमें से कौन सी कावेरी की ट्राइब्यूटरी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भवानी, सेकंड है अमरावती, थर्ड है काबिनी और फोर्थ है वैगई। आपने अभी तक अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये भवानी, भवानी कावेरी की ट्राइब्यूटरी है। अमरावती भी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, काबिनी भी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। वैगई, वैगई रिवर जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैगई। वैगई हमारी कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हम कावेरी को साउथ ऑफ गंगा, गंगा ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ, गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को जाना जाता है, तो आपको कावेरी का नाम याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। मतलब रोवर्स कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉन टेनिस, सेकंड है फुटबॉल, थर्ड है स्नूकर, फोर्थ है स्विमिंग। आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका सही आंसर है फुटबॉल। रोवर्स का फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। द सामाक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय। जो सामाक्य स्कूल था फिलोसफी का, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है गौतम, सेकंड है कुमारिला भट्ट, और थर्ड है पतंजलि, फोर्थ है कपिला। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है कपिला। सही, राइट आंसर इसका कपिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी वाज सेट अप टू स्टडी। इसका आपको आंसर बताना है कि जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी थी वो किस लिए फॉर्म की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द environmental issues of the Western Ghats in India, the socio-economic status of Muslim community in India, और फोर्थ ऑप्शन है द स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया। आपको इसका आंसर सेलेक्ट करना है। आई होप अभी तक आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी जो थी, वो सच्चर कमेटी 2005 में जो फॉर्म की गई थी, मनमोहन सिंह ने ये 7 मेंबर की कमेटी एक गठित की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर, इनके अध्यक्षता में की गई थी। और ये द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया के बारे में कमेटी सेटअप की गई थी। तो आपको राजेंद्र सच्चर कमेटी का नाम याद रखना है, और इसका सन 2005 भी याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द हेड क्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा इज लोकेटेड इन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है फीफा का? फर्स्ट ऑप्शन है ज्यूरिख, सेकंड है पेरिस, थर्ड है मैड्रिड, फोर्थ है आम्स्टर्डम। आपसे फीफा का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन याद रखना है। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ज्यूरिख।
इसका राइट आंसर ज्यूरिक है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आते हैं कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ पर होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा कतर। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कनाडा में मिलकर होस्ट करेगा। और अगर आपसे अभी सीजीएल में पूछा गया था कि फर्स्ट जो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था, या किसने जीता था, या किसने होस्ट किया था, तो आपको 1930 याद रखना है, उरुग्वे याद रखना है। उरुग्वे ने होस्ट किया था और जीता भी उरुग्वे ने था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जायंट इंटेल इज इन। इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट, सेकंड ऑप्शन टोक्यो, थर्ड ऑप्शन लंदन, फोर्थ ऑप्शन कैलिफोर्निया। चलिए जानते हैं, इसका राइट आंसर है टोक्यो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्टली मैच। मतलब जो यहाँ की लेक्स हैं और उनका लोकेशन है उसको आपको बताना है कि कौन सी सही नहीं है। फर्स्ट है लोनर, लोनार महाराष्ट्र, चिल्का आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, और फोर्थ है रूपकुंड उत्तराखंड। आपको अपना आंसर सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है चिल्का आंध्र प्रदेश। चिल्का जो है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज सॉर्न इज इन एज द चीफ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और 30 मई को 2019 को आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने थे। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। उस टाइम भी थे और इस टाइम भी वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और चंद्रबाबू नायडू, ये सेकंड ऑप्शन, ये हमारे एक्स सीएम थे आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर है यहाँ के। और हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। नेक्स्ट चलते हैं पुलुला गोपीचंद। पी गोपीचंद को नाम से हम जानते हैं इज द चीफ नेशनल कोच ऑफ द इंडियन। ये किस खेल के कोच हैं? तो आपको इसका आंसर सिलेक्ट करना है, जो जून 2019 में थे और इस टाइम भी यही है। तो आपका इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मई 2019 द किलोग्राम वाज रीडिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर। 130 ईयर्स के में मई 2019 में किलोग्राम को एक नई डेफिनेशन मिला था। इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाज नेचर नोन एज। इसका आपको आंसर बताना है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी इसका नेचर किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट, सेकंड है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ है प्लैंक्स कांस्टेंट, और फोर्थ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम दिशा में जो रिवर बहती है, उसका आपको आंसर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है गोमती, सेकंड है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन है महानदी, फोर्थ ऑप्शन है साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती। गोमती, कृष्णा एंड महानदी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। आपको साबरमती याद रखना है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर। बैंकिंग सिस्टम में आपने सुना होगा आईएफएससी कोड यूज करते हैं, आईएफएससी कोड बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन आईएफएससी कोड आईएफएससी से बनते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी आईएफएससी का फिफ्थ लेटर क्या होता है। तो वो किसी भी बैंक का आईएफएससी हो वो हमेशा जीरो ही होता है। आपको ये जीरो फिफ्थ लेटर याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऑप्शन है ग्रासलैंड, स्वाम्प, थर्ड है लेगून, फोर्थ है पॉन्ड। इसका आंसर आपने सिलेक्ट करना है। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ग्रासलैंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ किंग ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन से टेस्ट का अकाउंट डिटेल एनालिसिस देता है आपको किंग ऑफ कश्मीर का। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है रजत रंगनी। रजत रंगनी में किंग्स ऑफ कश्मीर का एक डिटेल्ड अकाउंट मिलता है इस टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी। मतलब कि
जो बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी के लिए, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी के लिए किस कंट्री, जो सेकंड कंट्री कौन सी जिसने डिक्लेयर किया था? तो आपको इसका आंसर ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, आयरलैंड, भूटान। आपको आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आयरलैंड। और अगर आपसे फर्स्ट कंट्री पूछा जाता है तो फर्स्ट कंट्री आपको यूके याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कैबिनेट ऑफ 17 लोकसभा हु वाज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर। आपको फाइनेंस मिनिस्टर बताना है 17 लोकसभा में कौन चुनी गई थी जो अभी भी है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे भी हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। और इस टाइम इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक्स्ट्रा एडिशनल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन इज इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। कि इनमें से कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट में हमारा डांस लिस्टेड है? तो आपका ऑप्शन है झूमर, छऊ, थर्ड है डालकाई और फोर्थ है फुगड़ी। आपको इसका आंसर सेलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर है छऊ। झूमर की बात करते हैं तो ये राजस्थान का है, और छऊ बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलता है। दालकाई हमारा उड़ीसा का है और फुगड़ी हमारा महाराष्ट्र एंड गोवा का है। आपको ये डांस याद रखने हैं, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। आपको मैन का फुल फॉर्म बताना है। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल अप्रैल 2019। जब 2019 की बात करते हैं, अप्रैल 2019 की, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2019 में कि इनमें से कौन से री इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम पे भी री इलेक्ट हुए, इसलिए आपको इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, सेकंड है काशीराम, थर्ड है देवीलाल, फोर्थ है मुंशीराम। इसका सही आंसर है काशीराम जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपोकैलमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब हाइपोकैलमिया किस कारण हमारा रोग जो हाइपोकैलमिया है किस वजह से होता है? तो इसका ऑप्शन किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन। आपको इसका आंसर मार्क करना है। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलमिया डिफिशियंट की कमी से होता है हाइपोकैलमिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच। मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है जो डांस और उनकी लोकेशन के हिसाब से है? आपको इनमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी उड़ीसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। तो ये बाकी तीन सही है, आपका कुचिपुड़ी उड़ीसा का ये गलत है। मतलब सत्रिया आसाम का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरला का है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली मतलब जॉइंट रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 35, सेकंड है आर्टिकल 302, आर्टिकल 75, आर्टिकल 29। आपको सही आंसर टिक कर। अगर आर्टिकल 302 की बात करते हैं तो ये ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, उसमें उसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 75 हमारा राइट आंसर है और आर्टिकल 29 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के लिए डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 फॉर डिटेक्टिंग अ व्हाट्सएप बग दैट वायलेटेड प्राइवेसी ऑफ अ यूजर। इसका राइट आंसर आपको टिक करना है। इसका राइट आंसर आपका है जोनेल सॉउथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का। द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? इसका आंसर है चेनाब।
आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम